ज्यादातर प्रसंगों में यदि हम जानते हैं तो माताएं ही ये संस्कार देती हैं। कई बार प्रश्न उठते हैं कि भैया ये शास्त्र केवल स्त्रियों के बारे में क्यों बात करता है, केवल स्त्री धर्म ही विस्तार पर क्यों बताया जाता है, पुरुषों को तो कोई धर्म नहीं बताता। आजकल कोई ज्यादा पढ़ा लिखा हो जाता है तो बाहर देश से स्थिति चली आ रही कि भैया हमें इक्वालिटी चाहिए, हमें बराबरी चाहिए। बराबरी क्यों चाहिए जब आपका स्तर बड़ा है। हमारे देश में नारियों को देवी का स्थान मिला है, प्रकृति है नारी, और जिसे बड़ी जिम्मेदारियां दी जाती है, जिन्हें बड़े कर्तव्य दिए जाते हैं, उन्हीं को ज्यादा नियम भी बताए जाते हैं। देश का कोई प्रधानमंत्री है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी देश के प्रधानमंत्री के पास है, लेकिन सबसे ज्यादा नियमों का पालन करना भी देश के प्रधानमंत्री को है। ऐसी नारियां अपने परिवार का, इस संसार की सबसे बड़ी शक्ति है। ये नारियों को इसलिए स्त्री धर्म बताया जाता है क्योंकि नारी जड़ है। यदि जड़ मजबूत रही तो शाखाएं अपने आप मजबूत होंगी। पुरुषों को भी चेतना संस्कार कौन देता है? नारी। माताएं यदि अपने पुरुषों को भी, अपने संतान को, अपने बालकों को सही सीख दे कि नारियों का सम्मान करो, वो देवी हैं, तो हमें ये बात किसी को सिखानी नहीं पड़ेगी, ना हमें किसी को ये बतानी पड़ेगी कि भैया हमारा पद आपके बराबर है। हमारा पद बराबर नहीं, हमारा पद ऊपर है। बस हमें ये समझने की जरूरी है। और पद ऊपर कब होगा? देखिए, बड़ी बड़ी कुर्सियों में बैठना बड़ा आसान है, बड़े बड़े पदों में बैठना बहुत आसान है, पर उस पदों में बना रहना बहुत मुश्किल। तो जब आपको इतना बड़ा सम्मान मिला है, आपको देवी मिला है, तो आपके नियम भी बड़े हैं, उन नियमों का पालन करिए। नारी अच्छी पत्नी बने, अच्छी माँ बने, जो अच्छे संस्कार दे, तो देश का विकास अपने आप हो जाएगा। यदि अपने बच्चों को, अपने संतानों को ये संस्कार दे कि आप भक्त बनो, देश के लिए कार्य करो, तो सबसे बड़ा योगदान किसने दिया? नारियों ने। तो ये नहीं समझना चाहिए भैया हम बराबर हैं, आप बड़े हो। और शास्त्रों में कभी सवाल नहीं करना चाहिए कि हमें ही क्यों बताया जाता है। आपको बताया जाता है क्योंकि आपका पद बड़ा है।